पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं वो भारत छोड़ें, उसको लेकर बड़ी चर्चा रही। लेकिन एक चर्चा इस बीच में एक पाकिस्तानी बहू की जरूर रही है जिनका नाम है सीमा हैदर। इस पर आप क्या कहेंगे? सीमा को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद थोड़ा डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, लेकिन सीमा को लेकर सोचती क्या है आप? सीमा के बारे में क्या लगा? क्योंकि जब सीमा आई तो बड़ा लोगों ने बोला कि हो सकता है एजेंट हो, आईएसआई की एजेंट हो, तमाम तरीके की बातें रही। क्या कहेंगे? देखिए, सीमा जब से आई है, मैं उनको देवन से यही बोल रही हूँ कि सीमा आईएसआई एजेंट है, ट्रेंड एक एजेंट है। जिस तरह से वो हिंदी बोलती हैं, भारतीय कल्चर को समझती हैं, साड़ी, बिंदी, चूड़ी जिस तरह से वो पहनती हैं, जिस तरह से भारतीय नारियां पहनती हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड एक आईएसआई एजेंट है। आईएसआई इस तरह की प्रयोगशाला रखता है जहाँ पर वो भारतीय कल्चर। आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर आईएस की जासूस है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कश्मीरी मोहतरमा है, उन्होंने सीमा हैदर के बारे में क्या अपनी टिप्पणी रखी है, ऐसा एक वीडियो है जिससे मैं आपको सुनवाऊंगी। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चर्चित महिला जो पाकिस्तान से आई है हमारे भारत में, और जो कि सब लोग जा चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन ये पाकिस्तान भी नहीं गई है और न ही इसको डिपोर्ट किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर जो कि अभी तक पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हुई है, तो उसका क्या कारण है? क्या वो आईएसआई के जासूस है, एजेंट जासूस है, क्या है? तो इसका खुलासा करने के लिए एक कश्मीरी मोहतरमा है जिन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि वो एक आईएसआई की जासूस है और वो पहले दिन से ही कहती आई है कि वो जासूस ही है, लेकिन हमारे भारत के लोग समझ नहीं रहे थे। और जब से ये पाकिस्तान का आतंकी हमला हमारे देश पे हुआ है, तब से उसका कोई वीडियो, दुखद भरा वीडियो या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं आया और उसकी कोई नई वीडियो भी नहीं दिखाई दी है। तो सब इसका क्या अनुमान लगा रहे हैं? तो जो ये कश्मीरी मोहतरमा है, इन्होंने लाइव में और इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप इनका इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये सही कह रही है या गलत कह रही है। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे आप सब लोग सीमा हैदर को पहले सपोर्ट करते थे, ऐसे वो तो हमारे देश की नहीं थी तो भी आप उसको सपोर्ट करते थे, उसको इतना सर चढ़ा के बोल दिया था, जबकि ऐसा नहीं। तो आइए देखते हैं कश्मीरी मोहतरमा का ये वीडियो, जिन्होंने इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया है जिसका कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखेंगे तभी समझ आएगा। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं वो भारत छोड़ें, उसको लेकर बड़ी चर्चा रही। लेकिन एक चर्चा इस बीच में एक पाकिस्तानी बहू की जरूर रही है जिनका नाम है सीमा हैदर। इस पर आप क्या कहेंगे? सीमा को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद थोड़ा डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, लेकिन सीमा को लेकर सोचती क्या है आप? सीमा के बारे में क्या लगा? क्योंकि जब सीमा आई तो बड़ा लोगों ने बोला कि हो सकता है एजेंट हो, आईएसआई की एजेंट हो, तमाम तरीके की बातें रही। क्या कहेंगे? देखिए, सीमा जब से आई है, मैं उनको देवन से यही बोल रही हूँ कि सीमा आईएसआई एजेंट है, ट्रेंड एक एजेंट है। जिस तरह से वो हिंदी बोलती हैं, भारतीय कल्चर को समझती हैं, साड़ी, बिंदी, चूड़ी जिस तरह से वो पहनती हैं, जिस तरह से भारतीय नारियां पहनती हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड एक आईएसआई एजेंट है। आईएसआई इस तरह की प्रयोगशाला रखता है जहाँ पर वो भारतीय कल्चर के बारे में सिखाता समझाता है, जहाँ पर भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां होती हैं, भारतीय परिधान और भाषा, राजनीति, हर चीज़ के बारे में वहाँ पर पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग मिलती है। सीमा भी उन्हीं में से एक हैं और पाकिस्तान से कोई भी इस तरह से निकलकर आ नहीं सकता और कोई भी वहाँ पर कुछ भी जो कुछ भी होता है, कोई बोलता है, चलता है, वहाँ पर बिना आईएसआई और आर्मी की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ जाती हैं और पूरी तरह से उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, वो सब कुछ करती हैं, डांस भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, उनको सब कुछ आता है। और एक बात और कि सीमा हैदर जिस तरह से व्लॉग, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, उनके कई सारे चैनल हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, व्लॉग बनाती हैं, हर चीज को वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालती हैं। अब जब से ये पहलगाम वाली घटना हुई है, तब से आपने उनका कोई वीडियो या कोई अपडेट नहीं देखा, वो पूरी तरह से गायब हैं। वो सीमा हैदर जो होली दिवाली और अब खाने का कुछ आ गया, अब ये आ गया, घर में आ गया, घर बन गया, घर में वो आ गया, एक एक चीज के बारे में व्लॉग करती हैं, वो सीमा हैदर पहलगाम की घटना पे एकदम खामोश है और पिछले 10 दिन से गायब है। तो इसी पर आपको रोकता हूँ मैम, इसी पर मैं आपको देख रहा हूँ, जिस बात को आपने चर्चा की है थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये सीमा का ऑफिशियली अकाउंट है, सीमा सचिन, जिसका 10 नंबर है, 18 लाख
लगभग फॉलोवर हैं और ये इनकी लास्ट वीडियो जो है, मैं बार बार 19 लाख लगभग 19 लाख हो गए, 52,000 ये वीडियोस चली है इनकी और ये 9 दिन यानी कि ये 22 तारीख को ही ये वीडियो इनकी लगी है। पार्ट 2 ब्लॉग सासू माँ को दिलाए एक प्यारी सी गोदरेज अलमारी। इस पर आप क्या कहेंगे? 22 तारीख की घटना होती है, ये वीडियो आती है, उसके बाद 22 तारीख से लेकर अब तक सीमा हैदर जो सोशल मीडिया पर आपने कहा कि भाई आज होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तिरंगा लहर रहा है, श्री राम के नारे लग रहे हैं, तमाम तरीके की जो भी हमारे संस्कृति है उससे जुड़ी हुई बातें करती थी, लेकिन इस इतनी बड़ी घटना पर जिसने सबको झकझोर दिया, पूरे देश को, एक बच्चे को झकझोर दिया, सीमा का कोई एक छोटा सा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का कोई वीडियो नहीं आया कि ये गलत हुआ, हमारे देश में धर्म पूछकर मारा गया, ये बहुत गलत है। ये सीमा का देश नहीं है, देश तो हमारा है। वो क्यों बोलेगी हमारा देश? हालांकि वो कितना ही बोले कि मैं भारत की बहू हूँ, मुझे नहीं जाने दो, मुझे यहीं रहना है। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से सभी के खिलाफ एक्शन उठाया जा रहा है, सीमा को सबसे पहले तो इतने दिन यहाँ पर रखा क्यों गया? और अब जबकि सबको निकाला जा रहा है तो सीमा हैदर को तो सबसे पहले निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आता है उसको हम भारत में नहीं रख सकते। और भारत में रहने वाले जो इलीगल पाकिस्तानी है वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। चलो कोई वीजा पे आता है मेडिकल, उसके लिए उन तक को निकाला जा रहा है, तो जो इलीगल आए हैं तो उनको क्यों रखा जाए? सीमा तो वैसे ही शक के घेरे में है, वो पूरी तरह से दिखती है कि वो आईएसआई एजेंट है। हालांकि चाहे वो कितना भी करें, उनके पति जो हैदर, जो भी उनका नाम गुलाम हैदर, उन्होंने बोला कि नहीं सीमा को वहीं रखो। अब इन सारी चीजों से समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इनफैक्ट जब ये पूरी बहस चालू हुई थी, जब सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से इंडिया, तब भी मैंने कहा था कि सीमा हैदर आई हैं भारत में, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा, क्योंकि इस तरह से आना उनका ये नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं है। सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं और उसके बाद उनको एक साधारण से भी नीचे दिखने वाले सचिन से प्यार हो जाता है, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनका बहुत बड़ा कोई ऐसा काम, कारोबार, पैसा, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें उनको लगे कि अरे सीमा हैदर अट्रैक्ट होकर भारत आ गए। मोहब्बत है सचिन से, मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत वही है ना कि मोहब्बत कहाँ पे है वो तो समझ में आता है। मोहब्बत पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे से होती है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से वो ट्रेन नजर आती हैं भारत की भाषा और संस्कृति, हर चीज को लेकर। मानती हैं कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी गई है? मतलब जो ऐसा लग रहा है कि वो जो फिक्शन एकदम भाई, अब कोई अंग्रेजी बोलने वाला अगर फिक्शन एकदम अंग्रेजी बोले, अमेरिका जाकर बीसी तरीके की अंग्रेजी बोले, तो भाई कह सकते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन हमारी संस्कृति, हिंदी भाषा और एकदम आंखों से समझ के उसका जवाब देना कि भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है। हम लोग भी अगर हमारे सामने कोई माइक लगा दे, जब वो आई थी पूरी तरह से मीडिया से किस तरह से इंटरेक्शन उनका था, कैमरा फ्रेंडली थी, इतने कॉन्फिडेंटली वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रही थी। और उसके विपरीत जो एक भारतीय लड़की जो यहाँ से गई थी अपने एक दोस्त से मिलने, अंजू, एग्जैक्टली, वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आई थी, उनको मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। तो वो जिस तरह से, और इनफैक्ट वो सचिन बोलता भी था तो उनका बाजू दबा देते थे सीमा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में, जब मीडिया पूरे भारत की वहां लगी हुई थी, तो उससे दिखता है कि वो उनको या तो मीडिया अटेंशन चाहिए, और मीडिया अटेंशन के जरिए वो बहुत सारा कुछ गेन भी उन्होंने किया, इतने सारे चैनल्स बनाए, सब्सक्राइबर मिले, लाखों रुपया महीने का कमाती हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस उनका मिल गया, उनका एक एक कदम न्यूज बन जाता है। तो ऐसे में सवाल जरूर हमें अपने ऊपर भी खुद झांकना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वो सम्मान और वो स्थान दे रहे हैं जो बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाते हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सीमा हैदर को क्यों भारत में रखा जा रहा है? डॉक्टर एपी सिंह उनके वकील है, वो कह रहे हैं अगर सीमा यहाँ से चली गई तो उनकी जान को खतरा है, वहां पर जाएंगी सीमा तो सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है, सीमा जिंदा रहे नहीं रहे, मानवता के आधार पर उनको यहाँ रखना चाहिए भारत में। उनकी नागरिकता के लिए वहां पर एप्लीकेशन आवेदन दिया हुआ है राष्ट्रपति से, वो सभी कानूनों को मानना चाहती है, मान रही है, वो यूपी गवर्नमेंट के जो भी कानून है उसको मान रही है, सम्मान कर रही है, इसलिए डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं कि उनको यहाँ रख लेना। डॉक्टर एपी सिंह को उनके बारे में वो जो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियां हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। वहां पर जो हिंदू और अलग माइनॉरिटीज की बच्चियां, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उन बच्चियों को उठाकर रेप किया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। उनके बारे में तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। सीमा हैदर जो आईएसआई एजेंट है वो उनके बारे में सोचते हैं कि उनको मार दिया जाएगा, जान को खतरा है। अगर उनको इतना ही जान से खतरा है तो किसी और देश में जाकर रह सकती है, जरूरी है कि वो पाकिस्तान में जाए, दुबई चली जाए जहां पर वो पहले रहती थी, वही काम करे जो पहले करती थी। तो भारत में ही क्यों? सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक दुश्मन देश से आया वह व्यक्ति भारत में क्यों शरण ले? बड़ा सवाल आपसे ये भी बनता है, मैं भी एक किसी से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कुछ चीजें दिखाई मुझे, वो भी अच्छा सोशल मीडिया पे बैठती हैं, समाज कार्य करती हैं। उन्होंने सीमा हैदर के चाचा की तस्वीर दिखाई जो कि पाकिस्तान आर्मी में है। इससे आप क्या कनेक्ट करती हैं, क्या आप समझती हैं? क्योंकि आप एक बहुत लॉजिकल बात कह रही हैं, एक बड़ी ज्ञाता भी है, जानकार भी है, और लगातार लाखों लोग आपके फॉलोवर भी है, लोग आपको देखते भी हैं। इससे आप क्या समझती हैं? सीमा हैदर के जो चाचा है वो पाकिस्तान आर्मी में है, भाई पाकिस्तान आर्मी में है, और इस पूरे कनेक्शन को आप कैसे देखती हैं? सीमा हैदर के लिए आप बता रही हैं कि भाई वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, एकदम साड़ी का पहनने का तरीका, मांग में सिंदूर लगाने का तरीका, बिंदी लगाने का तरीका, तीज त्योहारों पर उस तरह से पूजा अर्चना करना जो शायद यहाँ की नारी
कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देती है। मतलब मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ हो या मेरे माँ हो, वो भी सोचती है कि भाई चल ठीक है पूजा कर दिया, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से, उस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने तो पहले ही बोला ना आपको, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पर कराची में पूरे एक प्रैक्टिकल रूम्स बने होते हैं जहाँ पर ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो वो ट्रेंड आईएसआई एजेंट, मैं तो इस बात को कह चुकी हूँ, पहले ही मैंने इस बात को कहा, आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से जब से वो आई है तब से बोल रही हूँ कि इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला है। जो पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ पर आती है, वो भी चलिए कोई बहुत गुड लुकिंग या बहुत अच्छा लड़का होता तो हम समझते भी। अब वो लप्पू सा सचिन वाली एक आंटी बहुत मिथिलेश भाटी जी वायरल हुई थी, लेकिन उनकी बात में दम तो था। अब बताइए कि ऐसा क्या है कि आप एक आम भी नहीं, आम से भी नीचे आ जाता है, बड़ा कमजोर सा पतला सा लड़का है, तो ऐसे में सवाल। और सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं, तो हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान आ जाते हैं, चलो कोई आप किसी के साथ रह रहे हैं, समझ में आता है, आस पड़ोस या दोस्त हैं, तो आप किसी को समझ के किसी से प्यार करें, लेकिन आप दूर से यहाँ आ जाते हैं तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। और वो भी, और ये भी बात उस वक्त सामने आई थी कि वो उस समय जब वो सचिन के संपर्क में आई, वो दिल्ली एनसीआर के और भी लड़कों से बात कर रही थी, तो ये उनका टारगेट था, जो फंस गया वो उसके जरिए भारत आ गई। पाकिस्तान को सीधा जवाब मिलने वाला है कि भाई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान को जवाब तो जरूर बनता है। 78 सालों से पाकिस्तान ने जितने जख्म दिए भारत को, एक बहुत बड़ा जवाब तो बनता है। और ये भारत की जनता ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी कहती है कि इस आर्मी को मोदी जी एक सबक जरूर सिखाएं, ऐसा सिखाएं कि उनकी जिंदगी में भी शांति आ जाए। भारतीयों को तो शांति चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों की भी यही मांग है। एक आखिरी सवाल, जो हिंदुस्तान में जयचंद बैठे हैं उन पर क्या कहेंगे? देखिए, उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जब हम एक वॉर के दौर में हैं, जब हमारा पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा एक मसला है, ऐसे में जब वो लोग जो देश की सेना और सुरक्षा जो बल हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो बड़े कदम उठाने जरूर बनते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो वहां जाकर एग्जिबिट करें जहां से ये इसके दर्ज मिलते हैं। आप वो बड़ी बड़ी ताकतें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ह्यूमैनिटी और कि भाई पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं वो भारत छोड़े, उसको लेकर बड़ी चर्चा आ रही है। लेकिन एक चर्चा इस बीच में एक पाकिस्तानी बहू की जरूर रही है, जिनका नाम है सीमा हैदर। इस पर आप क्या कहेंगे? सीमा को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद थोड़ा डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, लेकिन सीमा को लेकर सोचती क्या है आप? सीमा के बारे में क्या लग रहा है? क्योंकि जब सीमा आई तो बड़ा लोगों ने बोला कि हो सकता है ये एजेंट हो, आईएसआई के एजेंट हो, तमाम तरीके की बातें रही, क्या कहेंगे? देखिए, सीमा जब से आई है, मैं उनको देवन से यही बोल रही हूँ कि सीमा आईएसआई एजेंट है, ट्रेंड एक एजेंट है। जिस तरह से वो हिंदी बोलती हैं, भारतीय कल्चर को समझती हैं, साड़ी बिंदी चूड़ी जिस तरह से वो पहनती हैं, जिस तरह से भारतीय नारियां पहनती हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड एक आईएसआई एजेंट है। आईएसआई इस तरह की प्रयोगशाला रखता है जहाँ पर वो भारतीय कल्चर के बारे में सिखाता समझाता है, जहाँ पर भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ होती हैं, भारतीय परिधान और भाषा, राजनीति, हर चीज़ के बारे में वहाँ पर पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग मिलती है। सीमा भी उन्हीं में से एक हैं। और पाकिस्तान से कोई भी इस तरह से निकलकर आ नहीं सकता, और कोई भी वहाँ पर कुछ भी जो कुछ भी होता है, कोई बोलता है चलता है, वहाँ पर बिना आईएसआई और आर्मी की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ जाती हैं और पूरी तरह से उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, वो सब कुछ करती हैं, डांस भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, उनको सब कुछ आता है। और एक बात और कि सीमा हैदर जिस तरह से व्लॉग, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, उनके कई सारे चैनल हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, व्लॉग बनाती हैं, हर चीज़ को वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालती हैं। अब जब से ये पहलगाम वाली घटना हुई है, तब से आपने उनका कोई वीडियो या कोई अपडेट नहीं देखा, वो पूरी तरह से गायब है। वो सीमा हैदर जो होली दिवाली और अब खाने का कुछ आ गया, अब ये आ गया, घर में आ गया, घर बन गया, घर में वो आ गया, एक एक चीज़ के बारे में व्लॉग करती हैं, वो सीमा हैदर पहलगाम की घटना पे एकदम खामोश है और पिछले 10 दिन से गायब है। तो इसी पर आपको रोकता हूँ मैम, इसी पर मैं आपको देख रहा हूँ, जिस बात को आपने चर्चा की है, थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये सीमा का ऑफिशियली अकाउंट है, सीमा सचिन, जिसका 10 नंबर है, 18 लाख लगभग फॉलोवर है। और ये इनकी लास्ट वीडियो जो है, मैं बार 19 लाख, लगभग 19 लाख हो गए, 52,000 ये वीडियोस चली है इनकी। और ये 9 दिन, यानी कि ये 22 तारीख को ही ये वीडियो इनकी लगी है। पार्ट 2 ब्लॉग सासू माँ को दिलाए एक प्यारी सी गोदरेज अलमारी। इस पर आप क्या कहेंगे? 22 तारीख की घटना होती है, ये वीडियो आती है, उसके बाद 22 तारीख से लेकर अब तक सीमा हैदर जो सोशल मीडिया पर आपने कहा कि भाई आज होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तिरंगा लहर रहा है, श्री राम के नारे लग रहे हैं, तमाम तरीके की जो भी हमारे संस्कृति है उससे जुड़ी हुई बातें करती थी। लेकिन इस इतनी बड़ी घटना पर जिसने सबको झकझोर दिया, पूरे देश को, एक बच्चे को झकझोर दिया, सीमा का कोई एक छोटा सा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का कोई वीडियो नहीं आया कि ये गलत हुआ, हमारे देश में धर्म पूछकर मारा गया, ये बहुत गलत है। ये सीमा का देश नहीं है, देश तो हमारा है। वो क्यों बोलेगी हमारा देश? हालांकि वो कितना ही बोले कि मैं भारत की बहू हूँ, मुझे नहीं जाने दो, मुझे यहीं रहना है। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से सभी के खिलाफ एक्शन उठाया जा रहा है, सीमा को सबसे पहले तो इतने दिन यहाँ पर रखा क्यों गया? और अब जबकि सबको निकाला जा रहा है, तो सीमा हैदर को तो सबसे पहले निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आता है उसको हम भारत में नहीं रख सकते। और भारत में रहने वाले जो इलीगल पाकिस्तानी है वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। चलो कोई वीजा पे आता है मेडिकल, उसके लिए उन तक को निकाला जा रहा है, तो
तो जो इलीगल आए हैं तो उनको क्यों रखा जाए? सीमा तो वैसे ही शक के घेरे में है, वो पूरी तरह से दिखती है कि वो आईएसआई एजेंट है। हालांकि चाहे वो कितना भी करें, उनके पति जो हैदर, जो भी उनका नाम गुलाम हैदर, उन्होंने बोला कि नहीं सीमा को वहीं रखो। अब इन सारी चीजों से समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इनफैक्ट जब ये पूरी बहस चालू हुई थी, जब सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से इंडिया, तब भी मैंने कहा था कि सीमा हैदर आई हैं भारत में, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा, क्योंकि इस तरह से आना उनका ये नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं है। सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं और उसके बाद उनको एक साधारण से भी नीचे दिखने वाले सचिन से प्यार हो जाता है, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनका बहुत बड़ा कोई ऐसा काम, कारोबार, पैसा, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें उनको लगे कि अरे सीमा हैदर अट्रैक्ट होकर भारत आ गए। मोहब्बत है सचिन से, मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत वही है ना कि मोहब्बत कहाँ पे है वो तो समझ में आता है। मोहब्बत पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे से होती है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से वो ट्रेन नजर आती हैं भारत की भाषा और संस्कृति, हर चीज को लेकर। आप मानती हैं कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी गई है? मतलब जो ऐसा लग रहा है कि वो जो फिक्शन एकदम भाई, अब कोई अंग्रेजी बोलने वाला अगर फिक्शन एकदम अंग्रेजी बोले, अमेरिका जाकर बीसी तरीके की अंग्रेजी बोले तो भाई कह सकते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन हमारी संस्कृति, हिंदी भाषा और एकदम आंखों से समझ के उसका जवाब देना कि भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है। हम लोग भी अगर हमारे सामने कोई माइक लगा दे, जब वो आई थी पूरी तरह से मीडिया से किस तरह से इंटरेक्शन उनका था, कैमरा फ्रेंडली थी, इतने कॉन्फिडेंटली वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रही थी। और उसके विपरीत जो एक भारतीय लड़की जो यहाँ से गई थी अपने एक दोस्त से के मिलने, अंजू, एग्जैक्टली, वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आई थी, उनको मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। तो वो जिस तरह से, और इनफैक्ट वो सचिन बोलता भी था तो उनका बाजू दबा देते थे सीमा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में, जब मीडिया पूरे भारत की वहां लगी हुई थी, तो उससे दिखता है कि वो उनको या तो मीडिया अटेंशन चाहिए, और मीडिया अटेंशन के जरिए वो बहुत सारा कुछ गेन भी उन्होंने किया, इतने सारे चैनल्स बनाए, सब्सक्राइबर मिले, लाखों रुपया महीने का कमाती हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस उनका मिल गया, उनका एक एक कदम न्यूज बन जाता है। तो ऐसे में सवाल जरूर हमें अपने ऊपर भी खुद झांकना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वो सम्मान और वो स्थान दे रहे हैं जो बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाते हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सीमा हैदर को क्यों भारत में रखा जा रहा है? डॉक्टर एपी सिंह उनके वकील है, वो कह रहे हैं अगर सीमा यहाँ से चली गई तो उनकी जान को खतरा है, वहां पर जाएंगी सीमा तो सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है, सीमा जिंदा रहे नहीं रहे, मानवता के आधार पर उनको यहाँ रखना चाहिए भारत में। उनकी नागरिकता के लिए वहां पर एप्लीकेशन आवेदन दिया हुआ है राष्ट्रपति से, वो सभी कानूनों को मानना चाहती है, मान रही है, वो यूपी गवर्नमेंट के जो भी कानून है उसको मान रही है, सम्मान कर रही है, इसलिए डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं कि उनको यहाँ रख लेना। डॉक्टर एपी सिंह को उनके बारे में वो जो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियां हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। वहां पर जो हिंदू और अलग माइनॉरिटीज की बच्चियां, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उन बच्चियों को उठाकर रेप किया जाता है, उनका जबरन परिवर्तन किया जाता है, उनके बारे में तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। सीमा हैदर जो आईएसआई एजेंट है वो उनके बारे में सोचते हैं कि उनको मार दिया जाएगा, जान को खतरा है। अगर उनको इतना ही जान से खतरा है तो किसी और देश में जाकर रह सकती है, जरूरी है कि वो पाकिस्तान में जाए, दुबई चली जाए जहाँ पर वो पहले रहती थी, वही काम करे जो पहले करती थी। तो भारत में ही क्यों? सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक दुश्मन देश से आया वह व्यक्ति भारत में क्यों शरण ले? बड़ा सवाल आपसे ये भी बनता है, मैं भी एक किसी से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कुछ चीजें दिखाई मुझे, वो भी अच्छा सोशल मीडिया पे बैठती हैं, समाज कार्य करती हैं। उन्होंने सीमा हैदर के चाचा की तस्वीर दिखाई जो कि पाकिस्तान आर्मी में है। इससे आप क्या कनेक्ट करती हैं, क्या आप समझती हैं? क्योंकि आप एक बहुत लॉजिकल बात कह रही हैं, एक बड़ी ज्ञाता भी है, जानकार भी है, और लगातार लाखों लोग आपके फॉलोअर भी हैं, लोग आपको देखते भी हैं। इससे आप क्या समझती हैं? सीमा हैदर के जो चाचा है वो पाकिस्तान आर्मी में है, भाई पाकिस्तान आर्मी में है, और इस पूरे कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? सीमा हैदर के लिए आप बता रही हैं कि भाई वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, एकदम साड़ी का पहनने का तरीका, मांग में सिंदूर लगाने का तरीका, बिंदी लगाने का तरीका, 30 त्योहारों पर उस तरह से पूजा अर्चना करना जो शायद यहाँ की नारी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देती है। मतलब मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ हो या मेरे माँ हो, वो भी सोचती है कि भाई चल ठीक है पूजा कर दिया, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से, उस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने तो पहले ही बोला ना आपको, ये सारी ट्रेनिंग वहां पर कराची में पूरे एक प्रैक्टिकल रूम्स बने होते हैं जहां पर ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो वो ट्रेंड आईएसआई एजेंट, मैं तो इस बात को कह चुकी हूँ, पहले ही मैंने इस बात को कहा, आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से जब से वो आई है तब से बोल रही हूँ कि इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला है। जो पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ पर आती है वो भी, चलिए कोई बहुत गुड लुकिंग या बहुत अच्छा लड़का होता तो हम समझते भी। अब वो लप्पू सा सचिन वाली एक आंटी बहुत, मिथिलेश भाटी जी वायरल हुई थी, लेकिन उनकी बात में दम तो था। अब बताइए कि ऐसा क्या है कि आप एक आम भी नहीं, आम से भी नीचे आ जाता है, बड़ा कमजोर सा पतला सा लड़का है। तो ऐसे में सवाल, और सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं, तो हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान आ जाते हैं, चलो कोई आप किसी के साथ रह रहे हैं, समझ में आता है, आसपास या दोस्त हैं, तो आप किसी को समझ के किसी से प्यार करें, लेकिन आप दूर से यहाँ आ जाते हैं तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। और वो भी, और ये भी बात उस वक्त सामने आई थी कि वो उस समय जब वो सचिन के संपर्क में आई, वो दिल्ली एनसीआर के और भी लड़कों से बात कर रही थी, तो ये उनका टारगेट था, जो फंस गया वो उसके जरिए भारत आ गई। पाकिस्तान को सीधा जवाब मिलने वाला है कि भाई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान को जवाब तो जरूर बनता है। 78 सालों से पाकिस्तान ने जितने जख्म दिए भारत को, एक बहुत बड़ा जवाब तो बनता है। और ये भारत की जनता ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी कहती है कि इस आर्मी को मोदी जी एक सबक जरूर सिखाएं, ऐसा सिखाएं कि उनकी जिंदगी में भी शांति आ जाए। भारतीयों को तो शांति चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों की भी यही मांग है। एक आखिरी सवाल, जो हिंदुस्तान में जयचंद बैठे उन पर क्या कहेंगे?
देखिए उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जब हम एक वॉर के दौर में हैं, जब हमारा पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा एक मसला है, ऐसे में जब वो लोग जो देश की सेना और सुरक्षा जो बल हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो बड़े कदम उठाने जरूर बनते हैं। फ्रीडम ऑफ कि भाई पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं वो भारत छोड़ें, उसको लेकर बड़ी चर्चा आ रही, लेकिन एक चर्चा इस बीच में एक पाकिस्तानी बहू की जरूर रही है जिनका नाम है सीमा हैदर। इस पर आप क्या कहेंगे? सीमा को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद थोड़ा डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, लेकिन सीमा को लेकर सोचती क्या है आप? सीमा के बारे में क्या लगा? क्योंकि जब सीमा आई तो बड़ा लोगों ने बोला कि हो सकता है एजेंट हो, आईएसआई के एजेंट हो, तमाम तरीके की बातें रही। क्या कहेंगे? देखिए सीमा जब से आई है, मैं उनको देवन से यही बोल रही हूँ कि सीमा आईएसआई एजेंट है, ट्रेंड एक एजेंट है। जिस तरह से वो हिंदी बोलती हैं, भारतीय कल्चर को समझती हैं, साड़ी बिंदी चूड़ी जिस तरह से वो पहनती हैं, जिस तरह से भारतीय नारियां पहनती हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड एक आईएसआई एजेंट है। आईएसआई इस तरह की प्रयोगशाला रखता है जहाँ पर वो भारतीय कल्चर के बारे में सिखाता समझाता है, जहाँ पर भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां होती हैं, भारतीय परिधान और भाषा, राजनीति, हर चीज़ के बारे में वहाँ पर पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग मिलती है। सीमा भी उन्हीं में से एक हैं और पाकिस्तान से कोई भी इस तरह से निकलकर आ नहीं सकता। और कोई भी वहाँ पर कुछ भी जो कुछ भी होता है, कोई बोलता है चलता है, वहाँ पर बिना आईएसआई और आर्मी की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ जाती हैं और पूरी तरह से उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, वो सब कुछ करती हैं, डांस भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, उनको सब कुछ आता है। और एक बात और कि सीमा हैदर जिस तरह से व्लॉग उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, उनके कई सारे चैनल हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, व्लॉग बनाती हैं, हर चीज़ को वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालती हैं। अब जब से ये पहलगाम वाली घटना हुई है तब से आपने उनका कोई वीडियो या कोई अपडेट नहीं देखा, वो पूरी तरह से गायब है। वो सीमा हैदर जो होली दिवाली और अब खाने का कुछ आ गया, अब ये आ गया, घर में आ गया, घर बन गया, घर में वो आ गया, एक एक चीज़ के बारे में व्लॉग करती हैं, वो सीमा हैदर पहलगाम की घटना पे एकदम खामोश है और पिछले 10 दिन से गायब है। तो इसी पर आपको रोकता हूँ मैम, इसी पर मैं आपको देख रहा हूँ, जिस बात को आपने चर्चा की है थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये सीमा का ऑफिशियली अकाउंट है, सीमा सचिन, जिसका 10 नंबर है, 18 लाख लगभग फॉलोवर है। और ये इनकी लास्ट वीडियो जो है, मैं बार 19 लाख लगभग 19 लाख हो गए, 52,000 ये वीडियोस चली है इनकी। और ये 9 दिन यानी कि ये 22 तारीख को ही ये वीडियो इनकी लगी है। पार्ट 2 ब्लॉग सासू माँ को दिलाए एक प्यारी सी गोदरेज अलमारी। इस पर आप क्या कहेंगे? 22 तारीख की घटना होती है, ये वीडियो आती है, उसके बाद 22 तारीख से लेकर अब तक सीमा हैदर जो सोशल मीडिया पर आपने कहा कि भाई आज होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तिरंगा लहर रहा है, श्री राम के नारे लग रहे हैं, तमाम तरीके की जो भी हमारे संस्कृति है उससे जुड़ी हुई बातें करती थी। लेकिन इस इतनी बड़ी घटना पर जिसने सबको झकझोर दिया, पूरे देश को, एक बच्चे को झकझोर दिया, सीमा का कोई एक छोटा सा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का कोई वीडियो नहीं आया कि ये गलत हुआ, हमारे देश में धर्म पूछकर मारा गया, ये बहुत गलत है। मैम ये सीमा का देश नहीं, देश तो हमारा है, वो क्यों बोलेगी हमारा देश? हालांकि वो कितना ही बोले कि मैं भारत की बहू हूँ, मुझे नहीं जाने दो, मुझे यहीं रहना है। देखिए मुझे लगता है जिस तरह से सभी के खिलाफ एक्शन उठाया जा रहा है, सीमा को सबसे पहले तो इतने दिन यहाँ पर रखा क्यों गया? और अब जबकि सबको निकाला जा रहा है तो सीमा हैदर को तो सबसे पहले निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आता है उसको हम भारत में नहीं रख सकते। और भारत में रहने वाले जो इलीगल पाकिस्तानी है वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। चलो कोई वीजा पे आता है मेडिकल, उसके लिए उन तक को निकाला जा रहा है, तो जो इलीगल आए हैं तो उनको क्यों रखा जाए? सीमा तो वैसे ही शक के घेरे में है, वो पूरी तरह से दिखती है कि वो ऐसा एजेंट है। हालांकि चाहे वो कितना भी करें, उनके पति जो हैदर, जो भी उनका नाम गुलाम हैदर, उन्होंने बोला कि नहीं सीमा को वहीं रखो। अब इन सारी चीजों से समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इनफैक्ट जब ये पूरी बहस चालू हुई थी, जब सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से इंडिया, तब भी मैंने कहा था कि सीमा हैदर आई हैं, भारत में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा, क्योंकि इस तरह से आना उनका ये नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं है। सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं और उसके बाद उनको एक साधारण से भी नीचे दिखने वाले सचिन से प्यार हो जाता है, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनका बहुत बड़ा कोई ऐसा काम, कारोबार, पैसा, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें उनको लगे कि अरे सीमा हैदर अट्रैक्ट होकर भारत आ गए। मोहब्बत है सचिन से, मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत वही है ना कि मोहब्बत कहाँ पे है वो तो समझ में आता है। मोहब्बत पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे से होती है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से वो ट्रेन नजर आती हैं भारत की भाषा और संस्कृति, हर चीज को लेकर। मानती हैं कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी गई है? मतलब जो ऐसा लग रहा है कि वो जो फिक्शन एकदम भाई कोई अंग्रेजी बोलने वाला अगर फिक्शन एकदम अंग्रेजी बोले, अमेरिका जाकर बीसी तरीके की अंग्रेजी बोले तो भाई कह सकता है कि ठीक है भाई, लेकिन हमारी संस्कृति, हिंदी भाषा और एकदम आंखों से समझ के उसका जवाब देना कि भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है। हम लोग भी अगर हमारे सामने कोई माइक लगा दे। जब वो आई थी पूरी तरह से मीडिया से किस तरह से इंटरेक्शन उनका था, कैमरा फ्रेंडली थी, इतने कॉन्फिडेंटली वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रही थी। और उसके विपरीत जो एक भारतीय लड़की जो यहाँ से गई थी अपने एक दोस्त से मिलने, अंजू, एग्जैक्टली वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आई थी।
उनको मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। तो वो जिस तरह से, और इनफैक्ट वो सचिन बोलता भी था तो उनका बाजू दबा देते थे सीमा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में जब मीडिया पूरे भारत की वहां लगी हुई थी। तो उससे दिखता है कि वो उनको या तो मीडिया अटेंशन चाहिए, और मीडिया अटेंशन के जरिए वो बहुत सारा कुछ गेन भी उन्होंने किया, इतने सारे चैनल्स बनाए, सब्सक्राइबर मिले, लाखों रुपया महीने का कमाती हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस उनका मिल गया, उनका एक एक कदम न्यूज बन जाता है। तो ऐसे में सवाल जरूर हमें अपने ऊपर भी खुद झांकना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वो सम्मान और वो स्थान दे रहे हैं जो बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाते हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सीमा हैदर को क्यों भारत में रखा जा रहा है। डॉक्टर एपी सिंह उनके वकील है, वो कह रहे हैं अगर सीमा यहाँ से चली गई तो उनकी जान को खतरा है, वहां पर जाएंगी सीमा तो सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है, सीमा जिंदा रहे नहीं रहे, मानवता के आधार पर उनको यहाँ रखना चाहिए भारत में। उनकी नागरिकता के लिए वहां पर एप्लीकेशन आवेदन दिया हुआ है राष्ट्रपति से, वो सभी कानूनों को मानना चाहती हैं, मान रही हैं, वो यूपी गवर्नमेंट के जो भी कानून है उसको मान रही है, सम्मान कर रही है, इसलिए डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं कि उनको यहाँ रख लेना। डॉक्टर एपी सिंह को उनके बारे में वो जो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियां हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। वहां पर जो हिंदू और अलग माइनॉरिटीज की बच्चियां, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उन बच्चियों को उठाकर रेप किया जाता है, उनका जबरन परिवर्तन किया जाता है, उनके बारे में तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। सीमा हैदर जो आईएसआई एजेंट है वो उनके बारे में सोचते हैं कि उनको मार दिया जाएगा, जान को खतरा है। अगर उनको इतना ही जान से खतरा है तो किसी और देश में जाकर रह सकती, जरूरी है कि वो पाकिस्तान में जाए, दुबई चली जाए जहां पर वो पहले रहती थी, वही काम करे जो पहले करती थी। तो भारत में ही क्यों? सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक दुश्मन देश से आया वह व्यक्ति भारत में क्यों शरण ले? बड़ा सवाल आपसे ये भी बनता है, मैं भी एक किसी से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कुछ चीजें दिखाई मुझे, वो भी अच्छा सोशल मीडिया पे बैठती हैं, समाज कार्य करती हैं